प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आज पुनः एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। इसके बारे में कई चीज़ें आपको पहले ही बताई भी गई हैं और भौतिक विज्ञान में पढ़ाई भी गई होंगी। जैसे अदिश राशियाँ, ये जानते हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होती है, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, चाल, आयतन, द्रव्यमान, कार्य आदि, तो इन्हें अदिश राशियाँ कहा गया है। इसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती। सदिश में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी राशियाँ इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, बल, त्वरण आदि, ये आप लोग पहले ही बताया जा चुका है। यही बताया गया है कि हम सदिश का निरूपण कैसे करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक सदिश ए बी है, तो सदिश का निरूपण हम एक तीर द्वारा करते हैं। जैसे एक सदिश ए बी है, इसको वेक्टर ए द्वारा भी लिखा जा सकता है। सदिश की जो लंबाई होती है उसे सदिश का परिमाण भी कहते हैं। ठीक, जैसे यदि सदिश ए बी है तो इसके परिमाण को ऐसे लिखा गया है, मॉड ऑफ ए बी। यदि ये कहीं लिखा हुआ हो या केवल ए बी लिखा हुआ हो, इसका मतलब कि यह ए बी का परिमाण है। एक यह ए बिंदु, ए इनिशियल पॉइंट, ए सदिश का प्रारंभिक बिंदु है, और बी जो है अंतिम बिंदु है। ठीक, तो सदिश को एरो द्वारा दिया जाता है। ये एरो जो है यहाँ पे, यह सदिश की दिशा को दर्शाता है। ये सब पहले ही बताया गया है। ठीक, अब हम देखेंगे कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल यहाँ टॉपिक जो हम लोगों के सिलेबस में आ रहा है कि सदिशों के प्रकार लिखा हुआ। पहला है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर भी कहा जाता है। ठीक, तो वह सदिश जिसका परिमाण या मापांक दोनों एक ही चीज़ होता है, वह सदिश जिसका परिमाण या मापांक शून्य होता है, अर्थात प्रारंभ और अंतिम बिंदु एक ही होता है। एक सदिश हमने ए बी लिया, ये प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु हुआ, लेकिन जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही होता है, उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश को ऐसे जीरो बना करके और एक वेक्टर लगाते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहा जाता है। ठीक, अब आता है एकांक सदिश, अंग्रेजी में कहा जाता है यूनिट वेक्टर। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण या मापांक क्या हो, इकाई हो या एक हो। यदि सदिश का मापांक या परिमाण इकाई या एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एकांक या मात्रक सदिश कहते हैं। ठीक, किसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश, मान लीजिए एक सदिश दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, इसी की दिशा में एकांक सदिश को उसके ऊपर एक हम कैप लगा देते हैं। जैसे यदि वेक्टर ए दिया हुआ है तो इसके दिशा में एकांक सदिश को हम ऐसे लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं और एक कैप लगा देते हैं। इसका मतलब, इसका ये मतलब होता है कि वेक्टर ए की दिशा में है एकांक सदिश। ठीक, एकांक सदिश को उसके ऊपर कैप लगा करके लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश ये होता है। और एकांक सदिश का फार्मूला क्या होता है, यदि वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश ए बराबर होता है वेक्टर ए बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए में उसके परिमाण से हमने भाग दे दिया है, तो यह एकांक सदिश। अब एक आता है सह आदिम सदिश, को इनिशियल वेक्टर। प्रश्न आता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें वेक्टर छाटा रहता है, तो उसी संदर्भ में 1 नंबर का आ सकता है इसमें। तो जिन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक होता, को माने समान, जहाँ से इनिशिएट करते हैं, जहाँ से निकलते हैं, तो जिन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु समान हो, सह आदिम सदिश कहलाता है। देखिए सबका वेक्टर ये यहाँ ओ ए है, यहीं से निकला हुआ ओ बी ओ सी,
तो इनिशियल प्रारंभिक बिंदु क्या है, समान है, तो सह आदिम सदिश कहलाता है। अगला है संलग्न सदिश, को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर मतलब वे सदिश जिनके अंतिम बिंदु समान होते हैं। इसका उल्टा होता है, यहाँ प्रारंभ बिंदु समान थे, यहाँ अंतिम बिंदु समान होते हैं, वह संलग्न सदिश कहलाता है। अब अगला है समरेखीय, कोलिनियर या समांतर पैरेलल वेक्टर। समरेखी मतलब एक ही रेखा में हो या समांतर हो। एक रेखा का मतलब ऐसे देखिए, एक रेखा में हो, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, या पैरेलल हो, ऐसे हो, वेक्टर ए या वेक्टर बी ऐसे हो सकता है। ठीक, तो देखिए समान या विपरीत दिशाओं के वे सदिश जिनके अवलंब समान या समांतर हों समरेखी या समांतर सदिश कहलाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं उसी दिशा में हो। यदि वेक्टर ए ऐसे है, ठीक, ऐसे देखिए, उसकी दिशा भले विपरीत है लेकिन यह भी इसके समांतर, तो इसे लिखा हुआ है समान या विपरीत दिशाओं के वे सदिश इनकी अवलंब समान या समांतर हो समरेखी या समांतर सदिश कहलाते हैं। अब आता है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश का मतलब होता है कि कोई वेक्टर ए दिया हुआ है तो इसका ऋणात्मक सदिश क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक दिए हुए वेक्टर के बराबर हो, परिमाण तो वही हो लेकिन दिशा क्या हो, विपरीत हो। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ, देखिए मान लीजिए ऐसे ये वेक्टर ए है, ठीक, तो इसका जो निगेटिव वेक्टर है ऋणात्मक सदिश है, परिमाण का मतलब कि लंबाई फिलहाल यहाँ पे, तो ऐसे हो जाएगा, ये माइनस से हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक सदिश हो जाएगा। ठीक, समान सदिश, इक्वल वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर यदि दो, देखिए यदि दो सदिश परिमाण में बराबर हो और समान दिशा में हो, परिमाण में क्या हो, बराबर हो तथा समान दिशा में भी हो, दोनों का दिशा क्या हो, समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। जैसे यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए का परिमाण बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का परिमाण हो जाएगा, दोनों परिमाण में बराबर हो और दोनों की दिशा क्या हो, एक ही हो, ऐसे दिशा सेम होना चाहिए। अगला है व्युत्क्रम सदिश, रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर, तो एक सदिश राशि जिसकी दिशा दिए गए सदिश एक ही दिशा में हो परंतु परिमाण दिए गए सदिश के परिमाण के व्युत्क्रम के बराबर हो। देखिए इसको, रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर मतलब एक, मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है तो कह रहा है कि एक ऐसी सदिश जिसकी दिशा दिए गए सदिश एक ही दिशा में समान हो। मान लीजिए कोई सदिश बी है तो एक सदिश बी जिसकी दिशा दिए गए वेक्टर के दिशा में हो तथा परिमाण दिए गए सदिश की परिमाण के व्युत्क्रम हो। यदि वेक्टर ए का परिमाण ए है, मॉड ए है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, ये होता है, जानी रहे। रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब दोनों का गुणा कर दिया जाए तो क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। तो वही कह रहा है कि समान हो परंतु परिमाण दिए गए सदिश के परिमाण के व्युत्क्रम के बराबर हो तो उसे हम व्युत्क्रम सदिश कहते हैं, ऐसे। ठीक, अब वेक्टर ए दिया हुआ मान लीजिए, ठीक, तो इसके व्युत्क्रम वेक्टर को हम ए इनवर्स आप जानते ऐसे लिखा जाता है। यदि दिया हुआ वेक्टर ए है तो इसका व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है। अब आता है स्थित सदिश क्या होता है, हालांकि पिछले साल बताया भी किया था। स्थित सदिश एक बार फिर से देख लीजिए। मान लिया कि देखिए यहाँ एक्स वाई जेड ले लिया गया है, 0, 0 मूल बिंदु हो गया है। अंतरिक्ष में कोई बिंदु पी एक्स वाई जिसका निर्देशांक एक्स कामा वाई कामा जेड है। ठीक, बिंदु पी को हमने ओ से मिला दिया गया है। ठीक,
तो मूल बिंदु O के सापेक्ष निर्देशांक एक्स वाई जेड, देखिए ये मूल बिंदु है और P का निर्देशांक एक्स कामा वाई कामा जेड है। तब जो सदिश होती है, देखिए सदिश OP यहाँ R से भी लिखा गया है, वेक्टर R से लिखा गया है। तब सदिश OP को क्या कहते हैं? मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक, ये बिंदु P है तो सदिश OP ये हो जाएगा। यहाँ से लिखिए सदिश OP को मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति सदिश हम कहते हैं। ठीक, बिंदु देखिए OP बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर R हो गया, ये मान होगा, ऐसे ये परिमाण निकाला गया है, ये परिमाण हो गया, यहाँ परिमाण होगा। ठीक, परिमाण का मतलब हो गया कि ये दूरी बिंदु O से बिंदु P की दूरी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ भी आपका मान रहेगा, ये भी मान हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा। OP बराबर हो गया इतना हो गया, मॉड ऑफ OP, मतलब कि सदिश OP का परिमाण इसके बराबर हो जाएगा। सामान्यतः यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, यदि लिखा हुआ है सामान्यतः हम बिंदुओं A, B और C, A, B, C इत्यादि कुछ भी लिखा हुआ है, D भी लिखा हुआ है, तो उसके स्थित सदिश को हम उसके स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इत्यादि के बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिशों को हम वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आदि से लिखा जाता है। तो जब हम स्थित सदिश की बात करते हैं, इसका मतलब कि वो मूल बिंदु के सापेक्ष होता है। ठीक, ये लिखा हुआ है कि बिंदु A की स्थित सदिश इतना है, इसका मतलब कि वेक्टर OA तो उसका जो परिमाण होगा वो वेक्टर OA के परिमाण के बराबर होगा। ठीक, अब आता है सदिशों का योग। ये भी आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि सदिशों का योग कैसे करते हैं। मान लीजिए देखिए एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर B है। जानते हैं दो सदिशों कैसे करते हैं? पहले वेक्टर को ले लेते हैं, पहले के अंतिम बिंदु को दूसरे के प्रारंभिक बिंदु से जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए वेक्टर A हो गया, यदि A प्लस B निकालना है तो वेक्टर A ले लिया गया है, उसके अंत बिंदु को उसके प्रारंभिक बिंदु से बना लेंगे। फिर B के अंत बिंदु को A के प्रारंभिक बिंदु से ऐड कर देंगे। हमें ये हो जाएगा A प्लस B, यहाँ बना हुआ है। ठीक, यदि यहाँ पे B है, देखिए ये वेक्टर B है, माइनस B करना है तो इसी को हम उसी लाइन में सीधे बढ़ा देंगे और उतने परिमाण वाली एक वेक्टर बना लेंगे। डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, A माइनस B हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से इस बिंदु को यदि हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा A माइनस B, क्योंकि परिमाण A माइनस B है और A है, तो A हो जाएगा, इसमें जोड़ लेंगे माइनस B तो हो जाएगा A माइनस B। तो दो वेक्टरों का A हो गया, ये बताया ही गया होगा आपको फिजिक्स में। ठीक, अब आता है सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम यह कहता है कि यदि दो सदिश राशियों को देखिए ये कहता है कि यदि दो सदिश राशियों को किसी त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB और BC से क्रमवार निरूपित किया जाए। देखिए यहाँ पे AB और BC, दो भुजाओं AB और BC से क्रमवार निरूपित किया जाए तो उनका योग उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई, देखिए यहाँ ऐसे साइक्लिक कार्ड ऐसे लिया गया है, क्रम में लिया गया है, तो उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा, मतलब ऐसे विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से निरूपित होती है। मतलब इन दोनों का योग, ये क्रम में लिया गया है, इन दोनों का योग उस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से निरूपित होती है। यदि हम मान लें वेक्टर AB तो वेक्टर A द्वारा लिख लिया गया है, एक वेक्टर B को BC द्वारा, दो वेक्टर हैं AB और BC द्वारा लिखा गया है, और C
ए सी वेक्टर ए सी द्वारा लिखा गया है। देखिए लिखा गया है तो ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ए सी। ए बी प्लस बी सी बराबर हो गया ए सी। और हम जानते हैं कि वेक्टर ए सी बराबर क्या होता है, माइनस वेक्टर सी ए। तो यदि हम ए सी जगह माइनस सी ए रख दें तो ये हो जाएगा माइनस सी ए, पक्षांतर करेंगे आ जाएगा। इसका मतलब कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्रम में ले गए वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यदि हम एक क्रम में लें और तीनों को ऐड करें तो उनका योग क्या होता है, शून्य वेक्टर या जीरो वेक्टर के बराबर होता है। यही है सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम। अब आता है कि एक सदिश का अदिश से गुणन। एक तो बहुत आसान है, यदि वेक्टर ए लिखा हुआ है, ये सदिश है और वेक्टर यहाँ लेमडा ले लिए, एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। तो लेमडा जो ए होगा, यह जो है यह भी एक वेक्टर होगा, यह एक वेक्टर राशि होगी, यह एक सदिश राशि होगी, ठीक, जिसका परिमाण, इसका परिमाण ऐसे, मतलब लेमडा ए का परिमाण इसे देखा जाए, एक अदिश लेमडा हो गया, एक वेक्टर हो गया ए, ठीक। यह लेमडा गुणे ए, माना एक सदिश राशि और लेमडा एक अदिश राशि है, तो लेमडा ए जो होगा वह एक सदिश राशि होगी, ठीक, इसका परिमाण अलग हो, ए हो जाएगा लेमडा, तो जिसका परिमाण ये लेमडा ए लिखा हुआ है, मॉड ऑफ लेमडा एक, मतलब वेक्टर लेमडा ए का परिमाण इसके बराबर होगा ए के परिमाण के लेमडा गुना हो जाएगा, ए के परिमाण के लेमडा गुना होगा, वही यहाँ लिख भी दिया गया है। सही राशि होगा जिसका परिमाण वेक्टर ए के परिमाण का लेमडा गुना होगा, और दिशा क्या होगी, जो वेक्टर ए की दिशा होगी वही उसकी भी दिशा हो जाती है। अब सदिश योग की विशेषताएं क्या होती हैं कि इस जो सदिशों का योग होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब ये दो सदिश ए और बी है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यह सहचर्य नियम का भी पालन करता है, तीन वेक्टर ए बी और सी हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट में लिखा प्लस सी बराबर हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा। और तीसरा है प्रत्येक सदिश ए के लिए वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर बराबर होता है जीरो वेक्टर प्लस, इसका प्रयोग अभी आगे आएगा, ठीक। अब अगला है एक सदिश के घटक, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एक सदिश के घटक। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक, वही जैसे पीछे था, माना कि अंतरिक्ष में देखिए यहाँ कोई बिंदु पी है, यहाँ पे अंतरिक्ष का मतलब 3 डायमेंशनल है, बिंदु पी है जिसका निर्देशांक एक्स कामा वाई कामा जेड है, फिगर बना हुआ है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये मूल बिंदु ओ है, ठीक। और अक्षों ओ एक्स, देखिए ये ओ एक्स है, ये ओ वाई है और ओ जेड के सापेक्ष एकांक सदिश क्या है, आई जे के, आई ऐसे लिखा हुआ है, जे और के, ये जब भी आता है आई एक्स अक्ष के सापेक्ष एकांक सदिश होता है, जे वाई एक्स के अनुदिश एकांक सदिश होता है और के जेड एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश का मतलब बताया भी गया है, इसका परिमाण किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, ऐसे लिखा हुआ है, इसका परिमाण एक, जे का परिमाण एक और के का परिमाण क्या होगा, एक, ठीक। तो कह रहा है कि अक्षों ओ एक्स वाई जेड के सापेक्ष एकांक सदिश आई जे के है, ठीक। तो मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, यहाँ मूल बिंदु ओ है तो हम मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु पी की स्थित सदिश को, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु पी की स्थित सदिश को हम वेक्टर ओ पी या वेक्टर आर के द्वारा निरूपित करते हैं, और वेक्टर आर बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक। सदिश देखिए यहाँ पे, अब सदिश ओपी के इस रूप को हम क्या कहते हैं, घटक, कंपोनेंट फॉर्म कहते हैं, ठीक। यहाँ जो है आया है आर बराबर आया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसे लिखा हुआ। तो जो एक्स वाई और जेड, एक्स और वाई जेड को कहा जाता है स्केलर कंपोनेंट, मतलब अदिश घटक, एक्स और वाई के
एक्स वाई जेड को हम कहते हैं अदिश घटक, वेक्टर का अदिश घटक, ठीक। और एक्स आई कामा वाई जे कामा जेड के जो होता है इसको हम कहते हैं सदिश घटक। ये सब लिखा हुआ है, देखिए एक्स वाई जेड आर के अदिश घटक कहलाते हैं और एक्स आई वाई जे और जेड के जो है ओपी के संगत अक्षों के सापेक्ष सदिश घटक कहलाते हैं। एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड को समकोणिक घटक भी कहा जाता है, समकोणिक घटक, ठीक। और इस वेक्टर का परिमाण, वेक्टर आर का परिमाण बराबर मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब आई के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग प्लस जेड के गुणांक का वर्ग, सबको जोड़ करके उसका वर्गमूल ले लेंगे। अब एनसीईआरटी का है उसी संबंधित प्रश्न है, कह रहा एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है, अंतिम बिंदु -5,7 है, तो कह रहा इस सदिश के अदिश और सदिश घटक ज्ञात करिए, ठीक। तो मान लीजिए कि यदि ये है, ए का निर्देशांक है x1 y1 और बी का निर्देशांक है x2 y2, ठीक। तो सदिश ए बी, तो देखिए सदिश ए बी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे। ये 2 डायमेंशनल में है, क्योंकि कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल दिया और 2 जाए, ये 3 में रहेगा तो z2 माइनस z1 के हो जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया है, देखिए एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु ए, इसको हमने मान लिया 2,1 है और अंतिम बिंदु जो है b -5,9 है, तो वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई, तो x2 कितना है -5 और 2, -5 - 2 आई प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 7 - 1 जी। तो ए बी बराबर हो गया -7 आई प्लस 6 जे। अब कह रहा अदिश घटक, तो आई जे और के का जो गुणांक होता है चिन्ह सहित, वही उसके अदिश घटक कहलाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, अदिश घटक क्या हो जाएगा -7 और 6 हो जाएगा, और सदिश घटक क्या हो जाएगा -7 आई और 6 जे हो जाएगा, ठीक। तो एक बार बताया गया है, जो बता दिया गया कि सदिश क्या होता है, कैसे किया जाता है, सदिश के प्रकार कितने होते हैं, स्थिर सदिश क्या होती है, ठीक, इसी सदिश का परिमाण क्या होता है, ठीक, एकांक सदिश क्या होती है, किसी दिए हुए सदिश के अनुदिश एकांक सदिश का मान क्या होता है, ये सब बताया गया है। एक बार जो वीडियो बताया गया है इसको आप देखेंगे, जो नोट्स है निश्चित है उसको नोट कर लेंगे, और एक बार पुनः, चूँकि अभी फिलहाल थियोरेटिकल इसमें ज़्यादा है तो किताब एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद जब आगे के टर्न पर बताया जाएगा तब तो आपको समझ में आएगा। जितना बताया गया है उससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, जो बुक में दिए हुए हैं, उन सभी को हल करिए, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।